जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म मैड हाइडी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें स्विट्जरलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डिक्टेटर होता है जिसका नाम होता है माइली, और उसने पूरे स्विट्जरलैंड में अपनी चीज फैक्ट्री खोल रखी होती है। वो लोगों को सिर्फ चीज ही खाने के लिए देता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसीलिए लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं ताकि वो ये अपना धंधा बंद कर सके। माइली तुरंत अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि वो उन सब लोगों को मार डालें, तो वो एक एक करके उन्हें शूट करके जान से मार डालते हैं। माइली एक ऐसा डिक्टेटर होता है जो कि बहुत ही ब्रूटल होता है और वो अपनी जनता को हमेशा सताया करता है। अगर वहाँ पे किसी का फार्म होता है तो उसने उसे चीज बनाने से मना कर रखा होता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में सिर्फ वही चीज बेच सकता था और कोई भी नहीं। स्विट्जरलैंड में एक हाइडी नाम की लड़की होती है जो कि एक गाँव में रहती थी, और उसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है गोट पीटर जो कि एक ब्लैक था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और साथ में वक्त बिताया करते थे। हाइडी पीटर से बहुत जल्दी शादी करने वाली थी और उसने प्लान बना लिया था कि वो उसे बहुत जल्द प्रपोज भी करेगी। हाइडी अपने ग्रैंडफादर के साथ अकेले रहा करती थी, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसका ग्रैंडफादर उससे कहता है कि वो पीटर से दूर रहे, क्योंकि वो इलीगल चीज बेचता है और अगर वो सरकार की नजर में आ गया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। ये सुन के हाइडी उससे कहती है कि पीटर को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो उससे प्यार करती है और बहुत जल्द वो उससे शादी भी करने वाली है। इधर पीटर शहर में जाता है अपना चीज बेचने के लिए, और वहाँ पे उसे दो बायर्स मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमीर थे। वो उसे चीज की क्वालिटी चेक करते हैं जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है, और वो वहाँ के प्रेसिडेंट माइली की चीज से भी ज्यादा बढ़िया चीज था। ये देख के वो उसे सौदा कर लेते हैं और उसे भारी मात्रा में पैसे देते हैं। फिर हमें प्रेसिडेंट माइली दिखाया जाता है जो कि अपने आलीशान बंगले में रहता था। उसके बाद उसका एक नौकर आता है जो कि उसे बताता है कि फ्रांस ने डील डन नहीं करी है, क्योंकि वो लोग चीज खुद बनाते हैं और वो अपनी चीज पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। ये सुन के माइली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहता था कि उसका चीज पूरे वर्ल्ड में जाए ताकि वो पूरे वर्ल्ड का डिक्टेटर बन सके। उसके बाद हमें उस बायर में से एक बायर दिखाया जाता है जो कि अब मिलिट्री के कब्जे में था। कमांडर नॉन अपने आदमी से कहता है कि वो उसके मुंह पे गर्म चीज गिराए ताकि वो उस बंदे का नाम उगल सके जो कि उन्हें चीज बेचने आया था। ये सुन के वो बंदा उसके मुंह पे गर्म चीज गिरा देता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है, तो वो उस बंदे का नाम बोल देता है। वो उनसे कहता है कि गोट पीटर नाम के एक बंदे ने उन्हें वो चीज बेचा है, और वो उसका एड्रेस भी उन्हें दे देता है। अगले दिन गोट पीटर हाइडी के साथ शहर में जाता है अपनी चीज वापस से बेचने के लिए, और वो हाइडी को वहीं पे रुकने के लिए कहता है ताकि वो डील डन करके आए। जब वहां पे जाता है तो देखता है कि वहां पे कमांडर है जो कि उसका इंतजार कर रहा था उसे पकड़ने के लिए। उसे पकड़ लेता है और उसे तुरंत बीच चौराहे पे लाके उसे शूट कर देता है, जिससे उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पे गोट पीटर की मौत हो जाती है। हाइडी देख के बहुत जोर से चिल्लाती है और ये सब देख के वो उसका पीछा करने लगते हैं। हाइडी भागते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है उससे मदद मांगने के लिए। ये देख के उसका ग्रैंडफादर गन लेकर आता है और उनपे तान देता है और उनसे कहता है कि वो उसकी पोती को छोड़ दे। तभी कमांडर अपने आदमियों से कहता है कि वो भी उस पे गन तान दे, और वो उससे कहता है कि वो उसकी पोती को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी उसका ग्रैंडफादर एक ट्रूप के पैर में शूट कर देता है, जिससे उससे गोलियां चल जाती हैं और वो पेट्रोल पे जाके लग जाती है, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे उनका घर जल जाता है। और ये देख के कमांडर हंसने लगता है क्योंकि उन सबको लग रहा था कि शायद उसका ग्रैंडफादर अब मर चुका है। हाइडी ये सब देखकर बहुत ही घबरा जाती है और वो सभी उसे किडनैप कर लेते हैं। उन लोगों ने क्लारा नाम की एक और लड़की को उठाया होता है और वो उसके साथ उसे वैन में रखते हैं और उन्हें लेके वो लड़कियों के प्रिजन में जाते हैं जहाँ पे उन्हें रखा जाता है। वहाँ की जेलर जब उन दोनों को देखती है तो वो उनसे कहती है कि उन दोनों को यहाँ पे उनके रूल्स फॉलो करने होंगे, और अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगी तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो लोग उन सभी लड़कियों को पहले निवस्त्र करते हैं और उन्हें नहलाते हैं, और उसके बाद उन्हें कपड़े देते हैं और उन्हें एक साइंटिस्ट के पास भेज देते हैं, जहाँ वो उनका चीज टेस्ट करता है और एक एक करके उन्हें वो चीज खिलाता है। और जिस भी लड़की को चीज से एलर्जी होती है वो नीचे गिर जाती है। जब हाइडी और क्लारा की बारी आती है और जब वो चीज खाती हैं तो वो नीचे नहीं गिरती, जिससे वो सब समझ जाते हैं कि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। क्लारा और हाइडी को उनके रूममेट्स के पास भेजा जाता है जो कि बॉडी बिल्डर्स थी, और वो लोग चीज कंपटीशन में पार्ट लिया करती थी। उन दोनों को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो लोग उनको बहुत ज्यादा बुली करती हैं। अगले दिन वहाँ की जेलर उन सबकी लड़ाई करवाती है ताकि वो देख सके कि उनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है। वो उस बॉडी बिल्डर और हाइडी की फाइट कराती है, जहाँ हाइडी वो फाइट हार जाती है, और बॉडी बिल्डर हाइडी को हर दिन बहुत ही ज्यादा बुली करती रहती है। एक दिन प्रेसिडेंट सभी लड़कियों को चेक करने के लिए आता है, और जब वो हाइडी को देखता है तो काफी इंप्रेस हो जाता है। वो हाइडी से कहता है कि वो उसके कंपटीशन में पार्ट लेगी, क्योंकि वो बाकी लड़कियों से काफी अलग है और उसने उसके लिए एक प्लान बना रखा है। उसके बाद हाइडी वहीं पे रहती है और बहुत दिनों तक वो उनके टॉर्चर सहती रहती है। एक दिन हाइडी और वो सभी जब लंच कर रहे होते हैं तो उस बॉडी बिल्डर से उसकी झड़प हो जाती है, तो वो बॉडी बिल्डर क्लारा और उन पे हाथ उठाती है जिससे उन्हें दर्द
होता है। लेकिन जब वहाँ पे चीफ आती है तो वो हाइडी और क्लारा को ही पकड़ती है और उन दोनों को जेलर कई दिनों के लिए अंधेरे कमरे में डाल देती है ताकि उन्हें अपने किए की सजा मिल सके। हाइडी वहाँ पे एक कंकाल को देखती है जो कि अंधेरे में ही वहीं पे मर गई थी और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वो पीटर को याद करती है और अपने ग्रैंडफादर को भी याद करके उसे बहुत ज्यादा हिम्मत आती है। तभी हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडफादर अभी जिंदा है और वो किसी तरह अपने आप को उस घर से बाहर निकालते हैं और उसके बाद वो हाइडी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर प्रेसिडेंट ने अपने सारे आदमियों को बुलाया होता है एक लंच पे और वो सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि बाकी कंट्रीज को कैसे डोमिनेट करेंगे। उन्होंने फैसला किया होता है कि वो अपने चीज के कारोबार को इतना बढ़ा देंगे कि वर्ल्ड में उसकी जरूरत पड़ जाएगी जिससे कि सभी लोग उसके आदी हो जाएं और उसके बाद वो उन पे कब्जा कर सके। उसके बाद कमांडर जेलर से बात करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से लड़कियों को तैयार करे क्योंकि प्रेसिडेंट को और भी लड़कियां चाहिए होंगी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए। ये सुनकर जेलर समझ जाती है कि हाइडी सबसे बढ़िया लड़की है जो उसे चाहिए होगी, इसीलिए वो उसके पास जाती है उसे खाना सर्व करने के लिए। वो हाइडी को जबरदस्ती चीज खिलाने लगती है और उससे कहती है कि वो बहुत ही सुंदर है और प्रेसिडेंट ने उसे चूज किया है एक बहुत ही बढ़िया काम के लिए। ये सुनकर हाइडी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसका पेन निकाल के उस पर हमला कर देती है जिससे कि जेलर की मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसकी चाबी लेके वहां से बाहर निकलती है। वो क्लारा के रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि क्लारा चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन क्लारा पूरी तरह पागल हो गई थी जो कि चीज ही खाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे वहीं पे छोड़ देती है और उससे कहती है कि वो उसे बचाने के लिए दोबारा वापस जरूर आएगी। ये कह के वो जेल को तोड़ के वहां से भाग निकलती है। कुछ देर बाद जब कमांडर वहां पे आता है तो उसे जेलर की लाश मिलती है और ये देखकर वो सभी को अलर्ट कर देता है और कहता है कि वो हाइडी को ढूंढ के निकाले। वो अपने ट्रूप के साथ जंगल की ओर जाता है उसे ढूंढने के लिए। हाइडी भागते हुए एक पहाड़ पे जा पहुंचती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जहाँ हाइडी उनसे कहती है कि वो लोग उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट हाइडी से कहता है कि उसका भी वही अंजाम होगा जो उसके माता पिता का हुआ था। उसे माता पिता को प्रोटेस्ट के दौरान उन्हीं लोगों ने मारा था और अब वो लोग उसे भी जान से मार डालेंगे। ये सुनकर हाइडी को बहुत गुस्सा आता है और वो नदी में छलांग लगा लेती है जिससे कमांडर और उसके आदमियों को लगता है कि वो मर गई होगी। कमांडर दोनों प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसे एक खबर देता है। ये खबर सुनकर प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि वो बहुत ही खास लड़की थी, उसकी निगरानी में वो भाग के आत्महत्या कैसे कर सकती है। इधर हम हाइडी को देखते हैं जो कि अभी जिंदा थी और वो पत्थर पे आ गई थी और जब वो उठती है तो वो जंगल की ओर जाती है ताकि उसे कोई मदद मिल सके। कुछ दूर जाने पे उसे अपने सामने एक चर्च नजर आता है जहाँ पे जाके वो एक लिक्विड को पीती है जिससे वो डिजी फील करने लगती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। प्रेसिडेंट अपने साइंटिस्ट से मिलने जाता है ताकि वो जान सके कि वो किस बारे में रिसर्च कर रहा है। तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिससे चीज की क्वालिटी 10 गुना ज्यादा बढ़िया हो जाएगी और कस्टमर उनकी चीज पाने के लिए कुछ भी करेंगे। वो अपना एक सैंपल अपने एक साथी को खिलाता है और तभी उसे कोई रिएक्शन होता है जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। प्रेसिडेंट ने देख के उससे कहता है कि अगर उसमें इतनी ताकत है तो वो कुछ करके दिखाए। तो वो उसके ही एक आदमी का पेट उसके सामने ही फाड़ देता है जिससे वो समझ जाता है कि उसमें बहुत ज्यादा ताकत है। ये देख के वो प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो साइंटिस्ट से कहता है कि इस चीज को वो अपने सोल्जर्स को खिलाएंगे जिससे कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और उसके बाद वो किसी को भी मार सकते हैं। इधर हाइडी का दादा पीटर के पिता के पास जाता है और उसे पीटर की मौत की खबर सुनाता है। उसे कहता है कि स्विस आर्मी के कब्जे में उसकी बेटी है तो वो उसकी मदद करे उसे बाहर निकालने के लिए। ये सुनकर पीटर का पिता उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों मिलकर वहां पे जाते हैं ताकि वो हाइडी को बचा सके। इधर हाइडी जिस चर्च में रुकी हुई होती है वो किसी कल्ट का था और वो लोग उसे अपने पास ही रख लेते हैं और उसे ढेर सारे स्टंट सिखाते हैं ताकि वो अपने प्रोटेक्शन करना सीख सके और दुश्मनों को मार सके। हाइडी जब तैयार हो जाती है तो वो लोग उसे उसके वेपन्स दे देते हैं और उसे कहते हैं कि अब वो लड़ने के लिए तैयार है तो वो प्रस्थान करे। कुछ देर बाद जख्मी हालत में एक सोल्जर प्रेसिडेंट के पास आता है और उसे बताता है कि एक लड़की ने उसके सोल्जर्स को बुरी तरह पीटा है और उसने सिर्फ उसे जिंदा छोड़ा था ताकि वो यहाँ पे वो खबर पहुंचा सके। प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि आखिर उस लड़की का क्या नाम था तो वो उसे बताता है कि उस लड़की का नाम हाइडी था। ये सुनकर प्रेसिडेंट और कमांडर हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि हाइडी अभी जिंदा है। वो अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि सब लोग सतर्क रहें। वो अपने एक सीनियर सोल्जर को तैयार करते हैं ताकि वो हाइडी को पकड़ के वहां पे ला सके क्योंकि वही एक इंसान था जो कि हाइडी को पकड़ सकता था। वो उनका आदेश मान के अपने कॉस्ट्यूम को पहन लेता है और हाइडी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। रात को हाइडी उनके अड्डे पे आती है और एक एक करके वो सारे सोल्जर्स को मारने लगती है, लेकिन तभी उनका बलशाली सोल्जर वहां पे आता है जो कि हाइडी से लड़ने लगता है और वो उसे पीट के बेहोश कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। अगली सुबह जब हाइडी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक जेल में पाती है और हम देखते हैं कि बाहर चीज फेस्टिवल हो रहा है और वो लोग वहाँ पे लड़ाई करने वाले हैं। वहाँ पे कई सारी जनता आई होती है और प्रेसिडेंट भी वहाँ पे मौजूद होता है। हाइडी वहाँ पे
क्लारा को देखती है जो कि वहां पे लड़ने आई थी, और वो उस बॉडी बिल्डर लड़की से लड़ती है जो कि प्रिजन में रहती थी। वो बॉडी बिल्डर लड़की उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है और वहीं पे उसे चित कर देती है, जिसे देखकर हाइडी को गुस्सा आता है तो वो अखाड़े में आती है उससे लड़ने के लिए। वो अपने वेपन उठाती है और जब उस पर हमला करने वाली होती है तो गलती से वेपन दूसरी लड़की पे लग जाता है, जिससे उसका सर फट जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो बॉडी बिल्डर लड़की उससे लड़ती है तो हाइडी उससे कहती है कि वो उससे मारना नहीं चाहती, क्योंकि वो दोनों प्रिजनर्स हैं और ये लोग उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। वो उसे जान से नहीं मारती और बेहोश करके वहीं पे छोड़ देती है, और उसके बाद वो लोगों से कहती है कि वो जागरूक हों, क्योंकि यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती, क्योंकि उन लोगों ने उनका जीना हराम कर रखा है। तभी वहां पे वो सोल्जर आता है जो कि अपने कॉस्ट्यूम में आया था, और वो हाइडी से लड़ता है तो हाइडी उसका गला काट के उसे भी मार डालती है। ये देख के सभी लोग हाइडी के फैन हो जाते हैं और सभी उसका नाम पुकारने लगते हैं, जिसे देख के डिक्टेटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सीट छोड़ के वहां से भाग निकलता है। उसके बाद हाइडी कमांडर के पास जाके उससे लड़ने लगती है, और तभी उसका दादा और पीटर का पिता वहां पे आते हैं जो कि कमांडर को शूट करके मार डालते हैं। वो अपने दादा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है, और उसके बाद वो क्लारा को उठाती है और उससे कहती है कि वो यहीं पर रहे, वो अपना एक आखिरी काम खत्म करके आ रही है। वो प्रेसिडेंट की चीज फैक्ट्री में घुस जाती है उसे जान से मारने के लिए, और जब वो वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि उसने लड़कियों को बंदी बना रखा है और वो इंसानों के मिल्क से चीज प्रोड्यूस कर रहा है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो एक एक करके प्रेसिडेंट के सारे आदमियों को मार डालती है, और इसी अफरा तफरी में उसके दादा को चोट लग जाती है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट को भी जान से मार देती है और उसकी पूरी चीज फैक्ट्री को ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि वहां पे डिक्टेटरशिप खत्म हो जाती है और वो सभी अब आराम से रहने लगते हैं। फिल्म के आखिरी में हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि आखिरी बचे हुए चीज को लेके कहीं पे जा रहा था, लेकिन तभी हाइडी और क्लारा उसे पकड़ लेती हैं और उसे भी जान से मार डालती हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।